वह सब करो जो तुम चाहते हो करना, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम से, करुणा से, नम्रता से और भक्ति के साथ। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं ही सभी प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं हूँ श्री कृष्ण, मैं हूँ ईश्वर। जो अपने कर्म के फल के प्रति आशा को नहीं छोड़ सकता, वे मार्ग से कोसों दूर है। अपनी इच्छा की शक्ति से अपने मन को नया आकार दें। अपने आप को कभी भी स्व इच्छा से नहीं नीचा होने दें। इच्छा ही आत्मा की एकमात्र मित्र है और इच्छा ही आत्मा की एकमात्र शत्रु है। जिन्होंने खुद को जीत लिया है, उनके लिए इच्छा एक मित्र है, लेकिन यह उन लोगों का दुश्मन है जिन्होंने अपने भीतर आत्मा को नहीं पाया। सर्वोच्च वास्तविकता उन लोगों की चेतना में प्रकट होती है जिन्होंने खुद को जी लिया है। शांत मन में, ध्यान की गहराई में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। स्वयं के मध्य से स्वयं को देखकर एक महत्वाकांक्षी पूर्णता के आनंद और शांति को जानता है। कोई भी जो अच्छा काम करता है, उनका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, ना तो यहाँ पर ना ही आने वाले युग में। गंभीर तपस्या और ज्ञान मार्ग से ध्यान श्रेष्ठ है। मुझ पर अपना मन लाकर योग का आरंभ से स्वयं को अनुशासित करो। मैं उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद हूँ जिन्होंने मुझे हर प्राणी में महसूस किया है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। जैसे वे मेरे पास आते हैं वैसे ही मैं उनके ग्रहण करता हूँ। सभी पथ पार्थ मानव को मेरी ओर ले आता है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख पहले तो मृत्यु जैसा लगता है, लेकिन अंत में यह विष के समान कड़वा हो जाता है। जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन हवा रहित स्थान में दीपक की लौ की तरह अड़िग रहता है। हे अर्जुन, तीनों लोग मेरे पाने के लिए कुछ भी नहीं है और ना ही कुछ ऐसा है जो मेरे पास नहीं है। मैं अभिनय करना जारी रखता हूँ, लेकिन मैं अपनी किसी ज़रूरत से प्रेरित नहीं हूँ। कर्म मुझ पर इसलिए नहीं टिकते क्योंकि मैं उनके परिणामों से जुड़ा नहीं हुआ हूँ। जो लोग इसे समझते हैं और इसका अभ्यास करते हैं वह हमेशा ही स्वतंत्र रहते हैं। स्वतंत्रता का भाव रहता है। ज्ञान की भेंट किसी भी भौतिक भेंट से बेहतर है क्योंकि वह कर्मों का लक्ष्य आत्मिक बुद्धि है। जैसे आग की गर्मी लकड़ी को राख कर देती है, वैसे ही ज्ञान की आग सभी कर्मों को भस्म कर देती है। आप हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर करो। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार है।
मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मेरी कृपा से कोई भी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी सब मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। बुद्धिमान व्यक्ति कामुक सुख में आनंद नहीं लेता। जो कार्य में निष्क्रियता और निष्क्रियता में कार्य देखता है वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। मैं धरती की मधुर सुगंध हूँ, मैं अग्नि की ऊष्मा हूँ, मैं ही सभी जीवित प्राणियों के जीवन में भी हूँ और मैं ही सन्यासी की आत्मा संयम हूँ। तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक करने के लिए योग नहीं करते और फिर ज्ञान की बातें करते रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति तो समाज कल्याण के लिए आस्तिक के काम करना चाहिए। कर्म मुझे बांधता नहीं क्योंकि मुझे कर्म के प्रतिफल की कोई इच्छा नहीं। कर्म योग वास्तव में एक परम रहस्य है। कर्म उसे ही नहीं बांधता जिसने काम का त्याग कर दिया है। अपने अनिवार्य कार्य करो क्योंकि वास्तव में कार्य करना निष्क्रियता से बेहतर है। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय से अज्ञान के संदेह को अलग करके अनुशासित बनो। मनुष्य अपने विश्वास से निर्धारित होता है। जैसे वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। इस जीवन में मनुष्य ना तो कुछ खोता है और ना ही कुछ व्यर्थ होता है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना ठीक है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। व्यक्ति या जीवन का कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करता है। जब मानव अपने कार्यों में आनंद खोज लेता है तब वह पूर्णता प्राप्त कर लेता है। नरक के 3 द्वार वासना, क्रोध और लालच होता है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि वृद्ध होती है और बुद्धि वृद्ध होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना इस लोक में है ना ही कहीं और। मन की गतिविधियाँ, होश और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। निर्माण केवल पहले से मौजूद चीज़ों का प्रत्यक्ष है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है, जो हमेशा था, उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। जन्म लेने वाले व्यक्ति के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितनी कि मृत्यु होने वाले व्यक्ति के जन्म लेना। इसीलिए उस बात पर शोक ना करो जो मन को नियंत्रित नहीं करते। वह मन के सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। मेरे साथ बोलिए राधे राधे।